जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री 5 बेलपत्र आप 5 बेलपत्र बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन केवल 1 बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर आ जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख लीजिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है, लिखने वाले ने तो जो लिखा वो लिख दिया, पर एक बात याद रखिए कि लिखने वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है। पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर साल भर में छुट्टियों में दादा दादी के घर जाते थे, रहते थे मुंबई में, जैसे बगल परिवार रहता है, रहता भले वहां हो पर साल भर में एक बार तो आते ही होगे महाराज आप लोग, है वर्ष में एक बार अपने माता से मिलने के लिए, गांव में देखने के लिए, भले आप मुंबई रह रहे हैं, भले आप मुंबई निवास कर रहे हैं, तो वो माता पिता के पास में अपने दादा दादी के पास अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं और बच्चों को लेकर पहुंचता, और वहां रहते कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन छुट्टियों को बड़े आराम से अपने जीवन को निकालते।
बच्चा धीरे 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 8-10 साल हो गए, बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहता है पापा अब की बार दादी के घर में खुद जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा देना, और मैंने सब देख लिया कि ट्रेन में कहां से बैठना है, कहां उतरना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, टिकट कहां से लेना है, सब मैंने देख लिया, आप चिंता मत करना, मैं बैठ जाऊंगा और चले जाऊंगा। लड़का हो गया बड़ा, 12-15 साल का, 20-15 साल का, और 10-15 साल का बालक बोला अब मुझे जाने दो, अब मेरे को जाना है। ठीक है बेटा जाओ। पापा ने कहा नहीं, बहुत लंबा सफर है बच्चा, ए बाबुआ ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये सफर बहुत लंबा है, तुम जाकर करोगे क्या, हम तुम्हारे साथ चलते। नहीं माँ, नहीं पापा, नहीं बाबूजी, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो, अब आप मत जाओ, हम चले जाएंगे। बबुआ को टिकट दिला दिया, और बालक को जब टिकट दिलाया ट्रेन का, पिताजी उसको स्टेशन छोड़ने के लिए गए, समझाया आराम से बैठना, डरना नहीं, टीटी आए टीसी आए उसको टिकट दिखा देना, और बिल्कुल मत घबराना हो, और भोजन रख दिया है झोले के अंदर, खा लेना, स्टेशन पर उतर जाना, ध्यान रखना, आराम से जाना, चिंता मत करना। और बेटा कहने लगा पापा मैंने साफ देख लिया है, आप चिंता मत करो, मैं आराम से चले जाऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब पहुंच जाऊंगा, अब तो मैंने देख लिया, अब आपको टेंशन नहीं है, हो आप तो जाओ। पिताजी ने जेब में से एक पर्ची निकाली और बेटे के जेब में दे दी, ले ये पर्ची रख ले तेरे पास में, जब तुझे कहीं भय लगे, कहीं ऐसा लगे कि जरूरत है, तब इस पर्ची को निकाल लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। हो ठीक है। बेटे ने पर्ची आगे वाली जेब में रख ली, बेटा चले गए। ट्रेन आ गई, बेटा चढ़ गया, बैठ गया, चले, ट्रेन चल दी, इसको जगह मिल गई, बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़े आराम से, और बड़े आराम से बैठा बैठा वो बालक, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको डरा भी रहा, चलो सर को उधर, थोड़ा खसको, सीट दो, वो थोड़ा खसक भी गया, दे भी दिया उसने। 2-4 गांव निकल गए, एक आदमी चढ़ा, सीट के चक्कर में उसको डराने लगा, आंखें दिखाने लगा, वो घबराने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे, भूख भी लग रही थी, रो रहा था। आंख से जब अश्रु गिरे तो मन में आया मेरे बाबूजी ने, मेरे पिता ने मेरी जेब में रखी थी, उस चिट्ठी को निकालता हूं। उस पर्ची को निकाला और निकाल कर पढ़ा तो उस पर्ची पर लिखा हुआ था, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। बेटे का विल पावर मजबूत हो गया, आंख का आंसू पोंछ लिया, अब डरता नहीं है, क्योंकि पीछे वाले डब्बे में पिता बैठा हुआ है। जीवन में इस तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट जिंदगी में बहुत आएंगे, डराने वाले भी मिलेंगे, घबराने वाले भी मिलेंगे, आंख दिखाने वाले भी मिलेंगे। आंखों में आंसू जब आए तो चिंता मत करना, इस कथा को, शिव महापुराण की इस कथा को याद करना कि पीछे वाले डब्बे में मेरा भोलेनाथ बैठा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू तो अपना कर्म किए जा, बाकी की चिंता वो विश्वनाथ करेगा। वो बाप जगत का पिता, हम कहते हैं ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु के अगर कोई पिता है, स्वयं ब्रह्मदेव ने पूछा कि आपका पिता कौन, और ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंबे का, एक सुंदर पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उस पर्वत के घुमाने से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। उस लिंगायत आकृति से आवाज आ गई कि हे नारायण, तुम मुझे पहचानना चाहते हो? भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको कौन नहीं जानता, मैं तो जानता हूं आप। परंतु ये ब्रह्मा के मन में आश्चर्य पड़ा हुआ है ना कि मेरा पिता कौन है, जगत का नारायण, और नारायण का पिता है कौन आखिर? मेरे मन में संशय नहीं है। चिंता दूसरों को होती है, सब बड़ा टेंशन है दूसरों को, अपने को चिंता नहीं इतनी हो जितनी दूसरों को चिंता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, ना जाने शादी कब करेंगे। अरे बच्चे उनके, सही है कि गलत है? बड़े भी हो गए तो उनके घर में हो गए, पढ़े लिख गए तो उनके घर में लिख गए, पर टेंशन इनको हो गई कि बताओ इतने बड़े बड़े हो गए, फिर टेंशन हो गया, इतनी सारी जमीन खरीदते जा रहे हैं, करेंगे क्या, सारी फैक्ट्रियां लाकर यही गांव में पांडे तारा में तो ना डाल देंगे, बड़ी चिंता। एक बिल्डिंग बन गई, ये उसी में का हाल हो गया। अरे बाबा, जैसे एक बुढ़िया
बाहर बैठी थी और उसके सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, और जैसी कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया के मन में आया, इतना कपास गाड़ी भरकर, राम जी राम, कितने का बिकेगा, और बिकेगा तो कितना पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो इनकी तो बिल्डिंगें बन जाएगी। बुढ़िया टेंशन लेके चक्कर खा के नीचे गिर गई। घर के बेटे आए, बुढ़िया को उठा कर ले गए तो पानी का छींटा दिया, पर बुढ़िया नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब हमारी अम्मा को कुछ हो गया। अम्मा को क्या हो गया? अम्मा को देखा तो बढ़िया है, सांस भी अच्छी चल रही है, इसका सब बीपी मीपी शुगर मुगर सब बढ़िया, फिर इस पे पानी का छींटा दो। उठाया, नहीं उठा, अम्मा नहीं उठ रही साहब। डॉक्टर साहब देखो जरा, आधा घंटा हो गया अम्मा नहीं उठी। पूरे गाँव में खबर हो गई कि बेचारी वो अम्मा बाहर बैठी थी और चक्कर खा के गिर गई, ना जाने उसको क्या हो गया, उठ ही नहीं रही है। इसको तो उठाया, उठ ही नहीं रही है। तब एक पड़ोसन को मालूम पड़ा, और पड़ोसन इसके पास बहुत बैठती थी। तो पड़ोसन आई, क्या हो गया जीजी को? हुआ क्या कि बस सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और जीजी चक्कर खा के गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, चिंता मत करो, सब हट जाओ यहाँ से, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी, तुम चिंता मत करो। और ये बाहर गई पड़ोसन, और दौड़ती आई और आकर बोली, जीजी उठ, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, जीजी तुरंत उठ के बैठ गई। क्यों? क्योंकि जगत संसार को आप अगर आगे बढ़ रहे हो, जगत संसार को आप अगर अग्रण्य भाव में बढ़ते जा रहे हो, जगत संसार में अगर आप कुछ अच्छा करते चले जा रहे हो, तो दुनिया के लोगों को टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन लेते लेते ही बस यही सोच के मर जाते हैं, इतने बड़े बच्चे हो गए इनके, शादी कब करेगी, इतनी जमीन ले ली, ना जाने क्या होगा, मकान काय को बना लिया। जब सभी को मुंबई में रहना था तो गाँव में बनाने की जरूरत क्या थी, और बनाना भी था तो एक ही कमरा बनाना था, 12 काय को बनाए। अरे 12 इन्होंने इसलिए कमरे बनाए कि एक ज्योतिर्लिंग का एक कमरा। 12 कमरे कितने ज्योतिर्लिंग के हो गए? अरे बोलो तो सही। अरे इनको मालूम था कि सियोर वाला महाराज आएगा, अकेले नहीं आएगा, एक हर ज्योतिर्लिंग का एक शंकर लेकर आएगा, और हर कमरे में एक शंकर रहेगा, इसलिए 12 बनाए हो, टेंशन मत कीजिएगा। शिव करुणा सागर, और चिंता हमें व्यापक है, हम सोच रहे हैं होगा क्या। छोड़ दो, पीछे वाले डब्बे में वो बैठा हुआ है, तुम 2 कदम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए मेरा कालों का काल महाकाल पीछे से चलता रहता है, पीछे से। आगे क्यों नहीं आता? गुरुदेव आप कहते हो कालों का काल महाकाल चल रहा है, तो आगे क्यों नहीं आता? किस लिए? शिव कहता है कि मैं सम्मुख में आऊंगा तो तेरी शान घट जाएगी, मैं पीछे रहकर तुझे आगे बढ़ाता हूं, जब तू आगे बढ़ जाता है तो मेरा नाम लेता है तो मुझे उसमें खुशी होती है। मां, एक घर की माता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है? जल्दी उत्तर दो रे भैया, बहुत प्रेम से उत्तर देना हो। घर की मां सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगी? घर की बूढ़ी मां सबसे ज्यादा प्रसन्न जब होती है जब बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है, तो माँ भी कहती इतना बड़ा हो गया अपनी धर्मपत्नी से के वो बउआ बोल, वो लाएगी तेरे लिए भोजन बनाकर लाएगी, दाल बनाकर लाएगी। तब बेटा कहता है मम्मी दाल तो तेरे हाथ की अच्छी लगती है माँ, तू बनाकर ला। तब माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को धन नहीं चाहिए, माँ को दौलत नहीं चाहिए, माँ को संपदा नहीं चाहिए। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आगे तीज भी है। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती। ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन, केवल